प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है नया बल और आत्मिक रीति से ऊंची उड़ान भरना। नया बल और आत्मिक रीति से ऊंची उड़ान भरना। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय और 31वां पद इस प्रकार से कहता है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो उकाब है जब वो ऊंची उड़ान भरता है उस समय वो थकता नहीं है। प्रियो, हम किस रीति से नए बल को प्राप्त कर सकते हैं? हम किस रीति से आत्मिक तौर से ऊंचा उड़ सकते हैं? आइए हम पहले देखते हैं कि जो उकाब है वो नया बल कैसे प्राप्त करता है। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जो उकाब है वो एक शक्तिशाली पक्षी है और ये आकाश में बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है और इसलिए इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और जब ये 40 वर्ष का हो जाता है तब इसके जो पंख होते हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और उसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता। और उसकी चोंच जिससे वो अपना भोजन को ग्रहण करता है वो इतनी मुड़ जाती है कि वो अपना खाना भी नहीं खा पाता, अपना शिकार का भोजन जो होता है वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता। और उसके जो पैर होते हैं, पैरों के जो नाखून होते हैं वो इतने ज़्यादा मुड़ जाते हैं कि वो शिकार को पकड़ ही नहीं पाता है। और तब उसके पास केवल 2 विकल्प होते हैं। एक ये कि वो मर जाए, या फिर दूसरा विकल्प ये होता है कि वो एक दर्द भरी प्रक्रिया में से होकर गुजरे जिससे कि उससे नया बल प्राप्त होने पाए। सो प्रियो, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है इसलिए वो उस दर्द भरी प्रक्रिया में से होकर जाने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। और जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तब वो क्या करता है, एक ऊंची चट्टान पर जाता है और बैठ जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी चोंच को चट्टान पर ठोकता है। उस समय तक ठोकता है जब तक कि वो टूट नहीं जाती और इसमें उसे बहुत दर्द होता है। और फिर इसी रीति से जो उसके पैरों के नाखून इतने मुड़ गए होते हैं जिससे वो शिकार को नहीं पकड़ पाता है, वो उन नाखूनों को भी चट्टान पर इतना ठोकता है कि वो टूट जाते हैं और उसके जो पाँव होते लहूलुहान हो जाते हैं। प्रियो, और फिर वो इंतजार करता है कि उसकी नई चोंच आ जाए, फिर वो इंतजार करता है कि उसके नए नाखून भी आ जाए। और जब उसके नए नाखून आ जाते हैं तब वो अपने उन नाखूनों से अपने पूरे परों को नोचता है। पूरे नाखूनों से नोच के वो पूरे परों को निकाल देता है। और ये इसके लिए बहुत कष्टदायी होता है, उसे इसमें बहुत पीड़ा होती है। और फिर वो उसी ऊंची चट्टान पर बैठा रहता है जब तक कि इसके नए पर नहीं आ जाते। प्रियो, लगभग 5 महीने के बाद या 150 दिन के बाद उसके नए पर भी आ जाते हैं। अब उसके पास उसके नए पर हैं, अब उसके पास उसकी नई चोंच है, अब उसके पास उसके नए नाखून हैं। उन परों से वो ऊंची उड़ानों को भरेगा, उन परों से वो अपने शिकारों को के पास तक जाएगा, अपने नाखूनों से पकड़ेगा, ऊंची चट्टान पर लेके जाएगा और उस नई चोंच से वो उसे खा लेगा। और इस प्रकार से उसे नया बल प्राप्त होता है। नए बल को प्राप्त करने के लिए उसे अपने भोजन तक भी जाना पड़ता है। वो उस भोजन को लेके आता है और फिर खाता है, फिर बल शक्ति को प्राप्त करता है और उससे भी ज़्यादा ऊंची उड़ान को वो भरता है। परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए आत्मिक भोजन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस आत्मिक भोजन को अपने जीवन में ग्रहण करें और आत्मिक रीति से ऊंची उड़ान भरने के लिए आत्मिक बल को प्राप्त करें। प्रियो, हमें क्या करना होगा? जिस प्रकार से जो उकाब है वो ऊंची चट्टान पर अकेले जाके बैठता है, उसी रीति से हमें भी अकेले परमेश्वर पिता की उपस्थिति में समय व्यतीत करना होगा।
हमें वचन को पढ़ना होगा, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना होगा, हमें परमेश्वर की संगति में रहना होगा। और उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, हर एक उन बातों को जो कि हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आने से रोकती है, हर एक पाप और अधर्म को जो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आने से रोकते हैं, उन्हें अपने जीवनों से अलग करना होगा। उकाब ने क्या करा, उस चोंच को तोड़ा जिससे वो खाना नहीं खा सकता था, उन नाखूनों को तोड़ा जिससे वो अपना शिकार नहीं पकड़ सकता था, उन पंखों को निकाला जिससे वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था। उसी रीति से हमें भी अपने सारे भारी बोझों को प्रभु को दे देना है ताकि परमेश्वर की ओर से हम विश्राम को प्राप्त करें। उसी रीति से हमें अपने सारे पाप और अधर्मों को अपने जीवनों से दूर करना है, प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में आना है और परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपना है और उससे उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और उसके बाद हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। प्रियो, उकाब क्या करता है, उकाब किसी भी दूसरे जानवरों के द्वारा मारा हुआ भोजन कभी नहीं करता या जानवर को कभी नहीं खाता। वो खुद अपने शारीरिक बल को प्राप्त करने के लिए शिकार तक जाता है और उसे पकड़ता है, उसे ऊंचा लेके जाता है और उसे खाता है। उसी रीति से अब हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास ठहरना है, अपने हाथों में बाइबल को उठाना है, न केवल उठाना है परंतु उसे पढ़ना है, उसे खाना है ताकि हमें आत्मिक बल प्राप्त हो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है प्रियो, और इसे हमें अपने हृदय रूपी पटिया पर बसने देना है, लिख देना है और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे हमें उपयोग में लाना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें परमेश्वर के साथ संगति में और भी ज़्यादा बढ़ाता जाए और हमें आत्मिक बल प्रदान करता है ताकि हम वचनों को और भी गहराई से खा सके, पी सके, समझ सकें। परमेश्वर अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से हमें भरता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है कि हम आत्मिक तौर से ऊंचा 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 और बहुत ऊंचा उड़ सके। परमेश्वर हमसे चाहता है कि जैसे उकाब ऊंची उड़ानों को भरता है, जैसे वो खुद अपना भोजन अपने आप मार के खाता और शक्ति को प्राप्त करता और ऊंची उड़ान को भरता है, उसी रीति से प्रियो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरें, वचन को पढ़ें, आराधना करें, प्रार्थना करें, रोजमर्रा के लिए परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रियो, परमेश्वर ने सबों के लिए बाइबल को, वचन को सबों को दिया हुआ है। इसे हमें स्वीकारना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है और इसे अपने जीवन में लागू करना है। इनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हमें अपने जीवनों में लागू करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए हमें ऊंची उड़ान भरना है। जब हम ऊंची उड़ान भरेंगे तब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवनों के प्रति के लिए जान पाएंगे। जब हम ऊंची उड़ान भरेंगे तब परमेश्वर से बहुतायत की आशीषों को हम प्राप्त करने पाएंगे। जब हम ऊंची उड़ान भरेंगे तब परमेश्वर हमें उपयोग में लाएगा कि अपनी योजना के लिए वो हमें इस्तेमाल करे। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। वो छोटा था परंतु उसके जीवनों में परेशानियां आई, वो अपने विश्वास में नहीं बिछ गया। फिर परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक भी बनाया, उसे ऊंची उड़ान भराया, उसके मस्तिष्क को ऊंचा किया और उसकी महिमा बढ़ाई। उसी रीति से हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम आत्मिक रीति से ऊंची उड़ान भरे परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, वचनों को पढ़ें और हर एक परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियां हमारे कठिनाई की क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, हम परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर आशा बना के रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो थके हुए को शक्ति देता है और जो शक्तिहीन है उसे वो बल देता है। और जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, विश्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। सो हमें
इस बात को जानना है कि जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं, परमेश्वर उन्हीं को ही आगे बढ़ने के लिए बल और शक्ति प्रदान करते हैं। न केवल शारीरिक बल और शक्ति, परंतु आत्मिक बल और शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि हम हर एक कठिनाइयों का सामना परमेश्वर पर आशा करके, परमेश्वर पर विश्वास करके कर सकें। हमारा आत्मिक बल जो हमें हमारा परमेश्वर यहोवा देता है, वह हमें ऊंची उड़ानों को भराता है, और तब जाके हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। एकांत में जैसे उकाब बैठता है और ऊंची उड़ानों को भरता है, उसी रीति से हम भी एकांत में परमेश्वर के साथ अपना समय निकालें और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ दें, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भरे, अपना आत्मिक बल, अपनी आत्मिक शक्ति से हमें भरे और अपनी सेवा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय रूपी पटिया पर अधिकाई से लिख देना है, लिखना है, और हमें एक आत्मिक दूध की, एक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है। और जब हम उस दूध को पीते हैं, धीरे 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 वो दूध हमारे, जैसे एक छोटा बच्चा दूध पीता है, फिर उसके बाद वो सेमी सॉलिड खाना खाता है, तरल पदार्थ खाना शुरू करता है, फिर वो ठोस आहार खाना शुरू करता है, उसी रीति से हमको भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी कि परमेश्वर के वचनों को हम समझेंगे। पहले हम उसे दूध के रूप में लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसमें से कुछ खाना शुरू करते हैं, अपने लिए आत्मिक शिक्षाओं को लेते हैं, आशीषों को लेते हैं, और एक समय आता है जब हम उसको खाते खाते रहते हैं तो हम आत्मिक तौर से बड़े हो जाते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर का बल पूरी रीति से कार्यों को करता है। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम आत्मिक भोजन की लालसा करें, ना कि इस संसार की नाशवान भोजनों की लालसा करें या सांसारिक चीज़ों के पीछे जाएं, नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की वचन की लालसा करें और उससे अधिकाई से अपने जीवन में बसने दें, ताकि हम आत्मिक तौर से ऊंची उड़ान को भरने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 से नाम के परमेश्वर यहोवा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने हमें उकाब के जीवन से सिखाया है पिता परमेश्वर, कि ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और उसके साथ साथ हमें अपने जीवनों से उन चीज़ों को दूर करना होगा जो कि हमें आपकी नज़दीकी में आने से रोकती हैं। पिता परमेश्वर, हमें अपना आत्मिक बल दीजिए, अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने आप को प्रभु तेरी और बहुतायत रीति से लेके आने वाले हो सके, तेरे वचन की लालसा करते हुए आत्मिक बल को प्राप्त करके प्रभु आत्मिक तौर से ऊंची उड़ान भरने पाएँ। आप हमारी सहायता और मदद करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।